सुपरवाइजर से जाकर जो मतलब डेयरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले जैसे जाके पहले 35 था, अब शायद 25 के करीब है। 25,000 भी अपना हिसाब से लोन देते हैं। नहीं जी। खरीद पाती है, पर ये कंपनी गाय मेन ऑफिस है बनारस रुस्तमपुर है। जी नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं करजरा गांव में और बहुत से व्यूअर्स हमारे बहुत से पशुपालक भाई जो है कमेंट करते हैं कि सर हम डेयरियों का कोड कैसे लें, क्योंकि दूध का उत्पादन तो वो कर लेते हैं लेकिन एक समस्या आ जाती है उनको दूध कहाँ बेचे, कहाँ से उनको दूध का सही ढंग से मूल्य का भुगतान हो जाए, समय से मिल जाए ताकि वो अपना भी खर्च और जानवरों का भी खर्च आसानी से निकाल लें। तो हम आए हैं एक 20 साल के युवा के पास जिन्होंने मुबारक डेयरी का कोड ले रखा है। इनसे जानेंगे कैसे जो है कि क्या प्रोसेस होता है मुबारक डेयरी का कोड लेने में, कैसे कंपनी पेमेंट करती है और कितने फैट का दूध ये लेती है, कितने एसएनएफ का लेती है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि उनके जो नियम है उसके अनुसार अगर दूध नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देती है। क्या क्या सुविधाएं हैं कंपनी की किसानों के लिए, कैसे भुगतान करती है पेमेंट की, उनके सारी चीज़ों पे विस्तृत जानकारी लेंगे हम इन युवा से। वीडियो में बने रहे। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। आइए हम इन युवा से बातें। नाम और अपना जहाँ ये डेयरी चलाते हैं यहाँ का पता बता दीजिए। ये कर्जा अपना नाम है हर साहू, ग्राम जी। करजना, पोस्ट है जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। क्या उम्र होगी सर आपकी? हमारी इसमें एज है 20। 20 साल के युवा हैं और आपने, हम देख रहे हैं कि आपने एक डेयरी का कोड ले रखा है। कौन सी डेयरी है ये मुंह मार्क है। मुबारक डेयरी है। बहुत से व्यूअर्स जो हमारे हैं वो फ़ोन करते हैं कि सर हमें भी डेयरी लेना है और कैसे लें? थोड़ा इसके प्रोसेस के बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर डेयरी लेना चाहता है तो क्या नियम और शर्तें हैं इसको लेने के लिए? पहले ऐसा नियम और है कि पहले ये सुपरवाइजर से जाकर जो मतलब डेयरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले जैसे जाके उनके यहाँ जी। बातचीत करें, उनसे मतलब कि मिलें। फिर उसके बाद सुपरवाइजर का नंबर देंगे, उसके बाद सेंटर मतलब कि जाँच होगा गाँव का कि किस गाँव में कितना दूध है। जी। जब उनको हिसाब से आपको ठीक लगता है तो ये अपना मतलब कि सेंटर में लगवाते हैं। तो कितना दूध मतलब मिनिमम रहना चाहिए? कितना मिनिमम 100 लीटर से बेसी होना चाहिए। मतलब क्विंटल एक मिला दिन के। का 1 कुंटल दूध रहेगा तभी ये कोड मिलेगा हाँ, आपको? तभी मिल पाएगा। और क्या प्रोसेस होता है? क्या-क्या लगता है इसमें? इसमें प्रोसेस होता है सर, वही एग्रीमेंट होता है कंपनी से, मतलब जितना इसका लागत रहेगा डेयरी का उतना लागत का स्टाम्प मतलब कि स्टाम्प बनेगा। जी। स्टाम्प के बाद वही चेक इशू होगा, तो वही चेक पर मतलब कि एग्रीमेंट होगा। तो क्या कुछ सिक्योरिटी भी हाँ, जमा करना होता है? इसमें कुछ परसेंट सिक्योरिटी है, इसका तो खैर 3500 रुपए है, अदर डेयरिया का कुछ इससे कम है। मतलब 3500 रुपए इसका सिक्योरिटी आपको ये जमा करना, 35,000 रुपए है। 35,000 रुपए जमा करने होंगे। हुँ। और ये क्या-क्या देती है कंपनी जो ऑपरेटर होता है उनको? पहले 35 था, अब शायद 25 के करीब है। 25,000 भी जमा करना होगा। हाँ, 25,000 रुपए तुरंत जमा करना। तो कंपनी आपको जब अगर कोड अलॉट कर देती है तो क्या-क्या देती है? अ, अपना वही केन देगी और सारी मशीनें लगाएँगी और जी। थोड़ा सर्विस भी देती है, वो टेक्नीशियन भेजती है सिखाने के लिए। और जैसे अगर कुछ मशीन में गड़बड़ी आ गई, खराबी हो गई तो कौन तो वो बनाता है? टेक्नीशियन आता है, कंप्लेंट डालने पर टेक्नीशियन 6 घंटे 5 घंटे में विज़िट कर लेता है। आके फिर देख लेगा। हाँ। तो क्या-क्या सुविधाएँ हैं सर पशुपालकों को जो कि आपके यहाँ दूध दे रहे हैं? क्योंकि हमने देखा बहुत भारी मात्रा में आपके पास जो पशुपालक भाई हैं, किसान हैं वो जुड़े हैं। तो क्या-क्या कंपनी सुविधा उन्हें देती है? कंपनी देखिए सुविधा देती है, पहले राशन दे देती है। जी। राशन के साथ लोन भी मतलब फाइनेंस भी कराती है पशुओं पर जी। और इंश्योरेंस भी करती है पशुओं का। जी। एफआईएस की टीम भी है इन लोग के पास। तब मतलब कि डेयरी से लेकर हर एक व्यवस्था इन लोग के पास है। जैसे फाइनेंस की बात आपने कहा, अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है, हुँ। ठीक है? तो क्या नियम होता है? कितने दिन ऐसे तो कंपनी लोन देगी नहीं, हाँ। तो कितना दिन उसका होता है कि इतना दिन अगर दूध दिए हैं आप, इतनी मात्रा में दूध दिए हैं तभी आपका लोन अलॉट होगा, पहले ऐसे सर क्या नियम डेयरी पर होता है? 3 महीने का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। जी। जैसे कि रिकॉर्ड बना है कोर्ट का कि भाई हमने 50,000 का दूध दिया या 1.5 लाख का दूध दिया है। जी। तो उस हिसाब से फाइनेंस करने वाले आते हैं, उन लोग का समरी निकाल कर डाटाबेस पे अपना हिसाब से लोन देते हैं। जी। किसी को 2 लाख भी दिए हैं यहाँ पर, किसी को 3 लाख भी दिए हैं, किसी को 1 लाख भी है, किसी को 50,000 है। जी। जब भी ये डेयरी देती है तो 50,000 से अबव भी देती है। मतलब मिनिमम 50,000, हाँ, क्योंकि किसान जब भी लेगा तो जानवर को हाँ। खरीदने के लिए ही लोन लेता है। उसके साथ में प्लस इंश्योरेंस भी करती है। पैसा देगी, इंश्योरेंस भी तो करेगी। ये इंश्योरेंस जानवर का होता है या फिर जो किसान है उसका? मतलब कि कैटल हो गया, चाहे हीफर हो गई, मतलब सबका होता है। मतलब जानवरों का ही इंश्योरेंस हुँ, कराएगी। तो क्या होता है जैसे लोन का प्रोसेस आपने लोन ले लिया हुँ। और बीच में जो है कि आपका जानवर किसी कारणवश एक्सपायर कर गया, तो इस स्थिति में क्या करना होता है? आपको लोन सर जमा करना उसमें होगा? उसमें इन्फॉर्म करना पड़ता है, जी। जो एरिया का फाइनेंसर उनसे मतलब कि संपर्क करना पड़ता है, उनसे संपर्क करके उसको टैग लगता है। जी। उसके ईयर में टैग लगता है। वही वो अपना आएँगे, टैग निकाल कर लेकर चले जाएँगे, 24 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा उसका।
फिर आपको ईएमआई नहीं जमा करनी होगी। नहीं, ईएमआई नहीं जमा करनी पड़ेगी। और सर इसका जो पेमेंट होता है, जैसे किसान आपके यहाँ दूध दे रहा है तो कितने दिन में इसका पेमेंट हो जाता है? इसका पेमेंट होता है महीने में 3 बार होता है, 4, 14, 24। जी, 4, 14, 24 को पेमेंट आ जाता है। कभी लेट लतीफ भी होता है? नहीं, लेट कभी कभी 1 दिन 2 दिन होता है, तो उसे मतलब कि समय से पहले ही पैसा आ जाता है। मतलब समय से आप किसानों को भुगतान कर देती है कंपनी। हाँ। एक समस्या आती है, जैसे कोई बहुत सारी कंपनियां हैं लो फैट का दूध नहीं लेती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है? मिनिमम जो है फैट हर एक कंपनियां से अच्छा है सब, मतलब कि गाय का दूध नहीं खरीद पाती है, पर ये कंपनी गाय का दूध खरीदती है जी, सस्ता दूध खरीदती है। मिनिमम हमारे यहाँ 2.5 फैट से दूध मतलब कि खरीदा जाता है जी। और अदर कंपनियां गाय 3 से खरीदती हैं, सब ये तो 2.5 खरीदती है, 7.5 एसएनएफ पे खरीदती है। हाँ, मतलब मिनिमम इसका एसएनएफ जो है इस परसेंटेज 7.5 है। हाँ। और फैट का परसेंटेज जो है 2.5 है, 2.5 है। क्या इससे भी कम जो है कि फैट का दूध कभी आता है? क्योंकि बहुत से हाँ, उससे ज्यादा फैट का दूध कम आता है तो वापस करना पड़ता है, रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं लेते हैं, उनका दूध रिजेक्ट कर देते हैं, फिर नहीं लेना पड़ता है। और पेमेंट का प्रोसेस क्या है? बाई कैश आप देते हैं या फिर किसानों के खाते में देते हैं? देखिए, हम भी दूध खरीदते हैं तो हम तो कैश दे देते हैं, हम तुरंत दूध खरीदते हैं, तुरंत पैसा देते हैं। जी, जैसे बहुत से ऐसे किसान लोग होंगे जिनका आपने कोड बना रखा होगा, तो क्या होता है, जैसे अमूल डेयरी है या फिर पराग डेयरी है, तो इसमें एक समिति का जो है कि एक बैंक अकाउंट होता है और जितना दूध कलेक्शन हुआ होता है उसका पैसा जो है खाते में आता है। नहीं सर, इसका ये प्रोसेस नहीं है जी। जिस किसान का यहाँ पर कोड है उसी खाते में पैसा जाएगा, अन्य किसी खाते में नहीं जाएगा। मतलब जिनका जितना दूध का पैसा बना है उनके खाता में चला जाता खाते में है। तुरंत ही कंपनी पे कर देती है। काफी अच्छी सुविधा कंपनी ने दे रखी है। बहुत अच्छी सुविधा की है। थोड़ा इसमें थोड़ा दिक्कत है, रेट का मतलब कि पहले जैसा रेट अब नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? कभी कंपनी वालों से आपने बात किया? कंपनी वालों से बात किया करे कि ऊपर से रेट नहीं मिल पा रहा तो हम कहाँ से दे पाएंगे। मतलब ये कंपनी क्या करती है दूध का? जैसे आपके यहाँ से दूध लेके गई तो उसका क्या करती है? प्रोडक्ट बनाती है या फिर कहीं? इसका मेन ऑफिस है बनारस रुस्तमपुर है जी। तो रुस्तमपुर मेन ऑफिस के पास ही अगल बगल इसका प्लांट है जी। तो सर कुछ ये आईटीसी को भी दूध पहले बेचती थी, अब कुछ अपने प्लांट में यूज कर रही है। इसका जो कि बेंगलोर सबसे बड़ा सेक्टर है वहाँ का डेयरी का, जी जी, वहाँ पर उसका बाई प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर भी चालू नहीं हुआ है। जी। आपने बताया कि राशन भी कंपनी देती है, तो राशन का मतलब क्या? जानवरों का जो फीड होता है वो अवेलेबल कराती है? हाँ, अवेलेबल कराती है। उसका क्या नियम होता है? उसका सर ये नियम है कि हमारे यहाँ से ऑर्डर करना पड़ता है। आपके यहाँ का ऑर्डर लगेगा, उसके बाद गाड़ी वाले आपके यहाँ पहुँचाते हैं, उसके बाद दूध की गाड़ी आएगी, उसके साथ ही राशन आएगा। तो राशन क्या लिमिटेशन होता है? जैसे मैंने दूध दिया अगर 1000 का और हमें एक बोरे खरी की जरूरत है, तो कोई ऐसा पशुहार तो है नहीं कि 1000 में मिल जाएगी? थोड़ा इसमें ये दिक्कत है कि मतलब कि अगर बोरी का पैसा अगर रहेगा कोर्ट पर तब भी आप ले सकते हैं, अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप नहीं। उतना अमाउंट आपके कोर्ट पे होना चाहिए और वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा वहां से। किसान क्या कहते हैं? इस कंपनी से क्या लाभ है उनको? देखिए, किसान का तो लाभ आप तो किसान ही बता सकते हैं, हम भी किसानी हैं और ऑपरेटर भी दोनों साथ में हैं। हमसे मतलब कि जितना हमें कंपनी बना कर देती उतना तो हम कभी किसी नौकरी से नहीं बना सकते थे। तो सर कितना दूध आपके पास हो जाता है अगर कलेक्शन? हमारे पास टोटल दूध है मतलब कि पहले हम 700 लीटर कलेक्शन किए हैं यहाँ पर जी। अब इस समय 250-300 लीटर चल रहा है पर डे का 700? हाँ। क्या वजह है? जैसे क्षेत्र में बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, इसके वजह से दूध कम हो गया है या नहीं? फिर कंपनियां नहीं, पहले से पशुपालन अब कम हो रहा है। क्या वजह? पहले हर घर में 10 लीटर दूध होता था सुबह शाम मिलाकर। जी जी। अब उसी घर में आज 1-2 लीटर दूध होना भी मुश्किल हो गया है। तो क्या कारण है इसके पीछे? कभी आप लोगों ने विचार किया? कारण यही है कि अब आदमी मतलब कि इसमें जनरेशन चेंज हो गया है, जनरेशन के हिसाब से सब साफ सुथरा रहना चाहते हैं। जैसे मैंने एक गांव में विजिट किया था, आपके बगल में देवनपुरा गांव था, तो वहां के किसानों ने बताया कि जब से डेयरी आई है किसानों की किस्मत खुल गई है। पहले क्या होता था कि बल्टे वाले दूध औने पौने दाम में लेते थे और समय से उनका दूध के पैसे का भुगतान नहीं करते थे। हाँ, पहले कुछ दिक्कत हुआ था जी। लेकिन हम लोग कहाँ हैं कि हम लोग बड़े मतलब कि बड़े पैमाने पर काम करते हैं, हम लोग खुद ही हैंडल करते हैं। जी। हम लोग पहले से 2.5 लाख 3 लाख रुपए बांट कर धरे हुए हैं किसानों के पास। अगर किसान को अगर 5000 रुपए भी घट जाए, आपके सामने ने पैसा बांटे हैं, देखे हैं। जी जी। तो हम पहले पैसा बांट देते हैं, अपने ही कोट पर दूध खरीदते हैं सबका। जी। तो सर क्या मतलब इससे कुछ लाभ है? आपने बताया कि बड़े पैमाने पे हमने फार्म भी खोला है, तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बायो प्रोडक्ट अपने दूध का अगर बना रहे हैं, कंपनियों के भरोसे नहीं है, तो शायद उससे अच्छा कीमत आपको मिल सकता है। देखिए, पहले तो कंपनी के भरोसे है, कंपनी तो हमारे लिए बहुत कुछ की है जी भाई, हम उसके साथ गद्दारी भी नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन वैसा उचित समय मतलब उचित समय लाना पड़ेगा कि अपने भी कुछ कर दिखाना है। जी।
तो इसीलिए तो प्लान तो बना है। क्या करना होगा, जैसे अगर अपने दूध का एक अच्छा मूल्य आपको निर्धारित करना है या सबसे फिर? बड़ा दिक्कत है कि हम लोग माँ डेयरी फीड खिलाते हैं, जी यही पड़ जाता है साढ़े 1600 रुपया बोरा पड़ जाता है। जी जी अगर कास्टिंग जोड़ा जाए तो लीटर पर 7 रुपया 8 रुपया बचता है, सब मेहनत कर कर। जी। तो मतलब क्या बचा, कम से कम 40% भी बचना, 50% बचना चाहिए। कम से कम 40 से 50% नहीं बचेगा तो किसान क्या करेगा, तो उतनी बताइए पूंजी कि लगा हम के जो लोग है। भी लाचार हैं, उसमें देख रहे हैं कि अगर पशु सीमन भी ले रहा है तो फिर बार बार कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है, 2-3 महीना वही वेस्ट हो जा रहा है। जी, आपने सीमन की बात करी, जैसे कि आजकल कोई भी किसान चाहता है कि हम ब्रीडिंग कर जो है कि अच्छा जनरेशन का बछिया, अच्छा जनरेशन की बढ़िया जो है निकालें, तो क्या कंपनी की तरफ से कुछ सीमन वगैरह की व्यवस्था नहीं, है? कंपनी के पास सीमन तो है, जी, अच्छा है, लेकिन सॉर्टेड सीमन है, उसके पास महंगा सीमन यूज करते भी नहीं है वो। कम पैसे वाला सीमन हाँ, है। 120 रुपया चार्ज है उन लोग का। क्या क्वालिटी है उसकी? क्वालिटी वही है जो पहले था, वही वही क्रॉस, मतलब कि क्रॉस नस्ल के सब, मतलब कि सब पैदा होंगे। नॉर्मल ही सब आते हैं A2 बच्चे। दूध देगी, A1 के चक्कर में, मतलब कि जो A1 है तो A1 से A2 दूध हो जाएगा, जी वही 4 महीना लगेंगी। मतलब कि ब्रीडिंग सिस्टम थोड़ा लूज है। जी, मतलब अगर कोई चाहता है कि हम हाई क्वालिटी की जनरेशन जो है अपने यहाँ तैयार हाँ, करें। हम लोग हैं तो अपना कंटेनर साथ में रखे हैं, जी ABS सीमन हो गया, 5 स्टार हो गया, इन लोग अपना सीमन हम लोग खुद धरे हैं, वो भी सेक्स सीमन हम ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। जी। तो सर अगर इस डेयरी का कोई कोड लेना चाहता है तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? मेंबर तो एक होना चाहिए, बस किसान का वही 10-15 सिग्नेचर लगता है। 15 सदस्य कम से कम होने चाहिए दूध हम्म। जो कि देने वाले हों। अभी इस समय तो वो भी नहीं लग रहा है, इस ऐसे ही समय तो मिल कुछ जा रही है सिस्टम डेयरी, बंद नहीं, अब तो मिल ही नहीं रहा है। मतलब कोड देना बंद कर दिया है हाँ, कंपनी। अब जब कंपनी अपना प्रस्थान चालू करेगी तभी देखिए, कुछ जी, दिक्कतें से ये सब बंद हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।